धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 10वां अध्याय और 11वां मंत्र देखिए। 11वां नहीं, 12वां मंत्र। प्रसंग ये है कि जब भगवान ने अपने योग और विभूति का संकेत अर्जुन के सामने किया तो अर्जुन भगवान से उसको विस्तार से सुनने के लिए प्रश्न करता है। विभूति को और योग को, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहा है, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि। परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमं भवान। भवान शब्द जो है, ये आप शब्द जो है ना, ये हिंदी का शब्द ही नहीं है, ये तो फारसी का शब्द है। फारसी से उर्दू में आया, उर्दू से हम लोगों में आया, और तुम जो है हम लोगों का अपना शब्द है। रामचरितमानस में कहीं आप शब्द नहीं आया है। वहाँ लक्ष्मण भी भगवान राम को तुम कहते हैं, ऋषि महर्षि भी भगवान राम को तुम ही कहते हैं। ये तुम हमारा अपना हिंदी का शब्द है। और ये आप जो है आजकल बड़ा फैशन है, अपने इस बड़े को आप न कहो तो आप असभ्य माने जाओगे हैं। और यह दूसरी की भाषा का शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है। तो हमारे यहाँ आपके लिए क्या है कि हमारे यहाँ भगवान, जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है अपने से बड़े को, उनको भगवान कहा जाता था। तो परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यमाद देवमजं विभुम। आप परम ब्रह्म हैं और परम धाम है, क्योंकि वही आखिरी धाम है, वही आखिरी गंतव्य है सारे जीवों का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमं मम। जहाँ पहुँच के जीव का ये जन्मने मरने की यात्रा समाप्त हो जाती है और जीव अपने चिन्मय स्वरूप में, अपने आनंदमय चिन्मय स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित रहता है, उस धाम को, उस जीवन यात्रा के अंतिम गंतव्य को वो भगवान का धाम कहा गया है। परम धाम, आप ही परम धाम हैं, जहाँ पहुँच के जीव फिर आना जाना बंद कर देता है, जन्म मरण बंद कर देता है। पवित्रम परमम, और परमम पवित्र हैं। आपका नाम लेने से ही पाप समाप्त हो जाते हैं, इतने पवित्र हैं आप। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, अपुन भीतर आवत नहीं दीत मकार की वार। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। प्रभु का नाम भाव से लो, कुभाव से ले, क्रोध में आके लो, आलस्य में आके लो, चाहे जैसे लो, इन प्रकार नाम जिह्वा पर आ गया तो फिर मंगल ही मंगल है और मंगल ही मंगल होता है। तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, आप परम ब्रह्म हैं। आप ही परम। अच्छा, परम ब्रह्म क्या भैया का? परम ब्रह्म और ब्रह्म ये सब वेदांत में भी स्वीकार किया गया है। जब परमात्मा अपने चिन्मय स्वरूप में रहता है, निर्विकल्प स्वरूप में रहता है, कूटस्थ,
जब कुछ नहीं होता है, केवल परमात्मा ही रहता है। अहमेवास्मेवाग्रे नानदीय सत्सत परम, न सत न असत, न स्थूल न सूक्ष्म, न कार्य न कारण, प्रकृति जहाँ रहती है केवल परमात्मा, उसको कहा गया परम ब्रह्म। वेद में इसी को कहते हैं, ना सदासीनो सदासी तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत, किमावरीवह कुह कस्य सर्वनम्बः, किमासीत गहनम गभीरम। न मृत्युरासीदमृतं न तरहि, न रात्रा अहन आसीत प्रकीतः, आनीत वातम सदया तदेकम, तस्मादानन्य परः किंचनास। जब न सत होता है न असत होता है, न ये रज संगत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, और न इनको आश्रय में लिए हुए आकाश होता है। न मरण होता है न अमृत होता है, न रात और दिन का भेद बताने वाले सूरज चांद होते हैं, मतलब काल भी नहीं होता है, द्रव्य भी नहीं होता है, केवल परमात्मा अपने स्वरूप में, अमृत स्वरूप में, त्रिपादोर्धम उदयत पुरख, अपने अमृत स्वरूप में इस जगत ब्रह्मांड से ऊपर उठा हुआ रहता है। उसको कहते हैं परम ब्रह्म या पर ब्रह्म। और जब वही परमात्मा कामस्ततग्रे संवर्तता थी, उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, एको हम न रोचयते बहुश्याम प्रजाई, अकेली नहीं अच्छा लगता है, चलो अनेक हो जाएं। तो जैसे बीज है ना, जब वह मिट्टी पाता है, पानी पाता है तो फूलता है, तो उसी बीज के गर्भ में अंकुर आ जाता है। उससे पहले वो अंकुर कहाँ होता है, समाहित होता है, कहीं पता नहीं। लेकिन वही बीज में जब मिट्टी और पानी पाता है तो उसमें अंकुर आ जाता है। वैसे ही परमात्मा के अब गर्भ में, उस पर ब्रह्म के गर्भ में जब ब्रह्मांड का अंकुर आ गया तो वह और ब्रह्म हो गया, अपर ब्रह्म हो गया, वो ब्रह्म से अपर ब्रह्म हो गया। और जब वह हिरण्यगर्भ हुआ, सारे सृष्टि को रच करके उसमें अपने को प्रवेश कर लिया इस सृष्टि पर अनुशासन करने के लिए, तो वहीं ईशत ईशनी भी वह ईश्वर हो गया। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। परम ब्रह्म परम धाम, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही पर धाम हैं, आपके ऊपर कोई धाम नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जीव की अंतिम यात्रा जहाँ जाके समाप्त हो जाती है। पवित्रम परमम, और परम पवित्र हैं आप, नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है। भगवान माने आप माने फारसी शब्द। पुरुषम शाश्वतम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं। दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप ही दिव्य हैं, आप ही देवाधिदेव, देवों के भी देव आधिदेव हैं, आप ही अजन्मा हैं, और आप ही विभु माने सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं। आहुः तया ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, अस्तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। आहुः तया ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, ऐसा आपके बारे में सभी ऋषि कहते हैं। कौन कौन ऋषि कहते हैं? अरे देवर्षि नारद कहते हैं, असित कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये सब नामधन्य ऋषि, सुनामधन्य ऋषि लोग हैं। स्वयं चैव ब्रवीष, और आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कह रहे हैं। आपके इस विभुत्व का, आपके इस ऐश्वर्य का, और आपके इस स्वरूप का, और आपके इस शक्ति का इतने ऋषि लोग भी गवाह हैं।
ये लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं क्या कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, आप ही शाश्वत पुरुष हैं, आप ही दिव्य हैं, आप ही आदि देव हैं, आप ही अजन्मा हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं। ये नारद जैसे ऋषि, यसी देवल व्यास जैसे ऋषि ऐसा ही कहते हैं। और स्वयं च एव ब्रवीष में, आप भी स्वयं मेरे प्रति ऐसा ही कह रहे हैं, आप स्वयं भी अपने बारे में ऐसा ही कह रहे हैं। सर्वमेतदृतं मन्येयन् मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव। हे केशव, यत् माने जो कुछ भी हैं, माम माने मुझसे आप कह रहे हैं, वह सब, सर्व माने वह सब, ऋतं मन्ये मैं सत्य मानता हूँ। न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानवा। हे भगवान, आपके इस व्यक्त स्वरूप के बारे में न तो देव जान सकते हैं, न दानव ही जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? अर्वाग देवा, वेद कहता है, अर्वाग देवा विसर्जने नाथा को वेद यत या बभूव। यह सारे देवता परमात्मा के बाद पैदा हुए, परमात्मा तो पैदा ही नहीं हुए, लेकिन सृष्टि के संरचना के बाद ही देवता वगैरह सब की रचना हुई। तो अपने से पूर्व की बात वो कैसे जान सकते हैं? जहाँ वो है ही नहीं वहाँ कैसे जान सकते हैं? जिससे विज्ञान है ना, वो कहता है कि बिग बैंग जो है, महाविस्फोट जो है, कहाँ हुआ, विज्ञान वालों से पूछो। तो कहता है ये सारे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान था वो अनंत आकर्षण के चलते एक बिंदु में समाहित था। वह बिंदु परमाणु से भी छोटा था, ये विज्ञान बोलता है। और तब न स्पेस था, न मैटर था, न टाइम था, न कोई द्रव्यमान था, न कोई समय था, न आकाश ही था। अब बिना समय, बिना आकाश और बिना द्रव्यमान के कोई कल्पना हमारे आपके, तो क्या देवताओं के मन में भी आ सकती है क्या? विज्ञान वाले बोलते हैं कि उस सिंगुलरिटी पॉइंट से, जिसमें यह महाविस्फोट हुआ, उसके बाद का हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले का विज्ञान नहीं बता सकता है। विज्ञान भी हाथ खड़ा कर देता है, यहाँ वेद भी हाथ खड़ा कर देता है। अर्वाग देवा विसर्जने ना था, सारे देवता तो इस सृष्टि के सर्जन के बाद आए। तो को वेद यत या बभूव, कौन बता सकता है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई? तो सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, ऋतं माने होता है सत्य। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यत माम वदसि केशव, यंत माम से मिलके एक में बन गया यन माम। न ही ते भगवान व्यक्तिम विरुदेवा न दानवा। हे भगवान, आप मुझसे जो कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि आपके इस व्यक्त स्वरूप को न देव जान सकते हैं, न दानव जान सकते हैं, तो तर्क की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब आप ही अपने बारे में जो कुछ कह रहे हो, सत्य मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप आत्मना आत्मानं स्वयं एव, अपने ही द्वारा अपने को इस तरह से जानते हैं। भूत भावन, हे सारे भूतों को पैदा करने वाले, सारे जड़ चेतन संसार को, ब्रह्मांड को पैदा करने वाले, भूतेश
और सब पर शासन करने वाले, सबके स्वामी, देव देव, देवों के भी देव, हे जगतपते, जगत के स्वामी, है ना। आप अपने को अपने से ही जानते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं जान सकता। और श्रीमद् भागवत में तो वेद जब स्तुति करने लगते हैं परमात्मा श्री कृष्ण की, तो यहाँ तक कह देते हैं कि शायद आप भी अपने को नहीं जानते हैं। वहाँ वेद बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसको जान लिया जाए वो अनंत हो ही नहीं सकता, और आप तो अनंत हैं, और अनंत को अंत तक जाना नहीं जा सकता। और जिसको अंत तक जान लिया गया वो अनंत हो नहीं सकता। तो ही परमात्मन, आप तो अनंत हैं, तो शायद आप भी अपने को नहीं जानते हैं। अब लोग ये महिमा बताई जा रही है, इसको और कोई अर्थ मत लीजिएगा। अब देखिए 16वां छूट नहीं रहा है, को छूट भी जाता है कभी कभी हमसे। फिलहाल तो लग रहा है नहीं छूट रहा है। भक्तुर्मः शेषेण दिव्या है आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वं वाप्य तिष्ठसि। वक्तुम अहर्षि अशेषेण, पद विच्छेद करना पड़ेगा, इसका काफ़ी बड़े बड़े शब्द आए हैं। वक्तुम अहर्ष्य शेषेण का हो जाएगा वक्तुम अहर्षि अशेषेण। दिव्या ही आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अब इसका नीचे का पद विच्छेद करें, ध्यान से देखिए। याभि विभूतिम लोकान ईमान त्वं व्याप्य वितिष्ठसि। तिष्ठसि माने स्थित रहना। तो वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः। आप अपनी दिव्य विभूति को कहने में आप ही अहर्ष माने योग्य हैं, अशेषण माने संपूर्ण। आप अपनी संपूर्ण विभूतियों को कहने में, या आप अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही सक्षम हैं, आप ही योग्य हैं। अर्हस माने जैसे कि वो होता है ना, वो वन टोट निकलता है तो अर्हता, अर्हता माने योग्यता। यहाँ अर्हस उसी से शब्द से बना है, हैं? अर्हता माने योग्यता, बार बार आप जानते ही होंगे। तो आप अपनी विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप स्वयं ही समर्थ हैं। या भी माने होता है जिन, विभूति भी माने विभूतियों के द्वारा, ईमान लोकान व्याप तिष्ठस। ईमान लोकान माने संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन विभूतियों को संपूर्णता के साथ कहने में और कोई सक्षम नहीं है, एकमात्र केवल आप ही सक्षम है। तुलसी ने भी मानस में लिखा, ईद मिथ्यम कहे जात न सोई। और कोई दूसरा है ही नहीं जो परमात्मा के बारे में ऐसा ही है ऐसा कह सके, क्योंकि वहाँ मस्तिष्क आपका पहुँचेगा ही नहीं। न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये जितने स्थूल भौतिक तत्व हैं, सूरज वहाँ चमकता नहीं, चांद तारे वहाँ पहुँचते नहीं, चांद तारे वहाँ होते नहीं। न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाव, और यह बिजली भी वहाँ नहीं चमकती है। इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है?
और उसके प्रकाशित होने से ही यह सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तमेव भान्तम अनभाति सर्वम, और उसी की भाषा से, उसी की चमक से यह सारा ब्रह्मांड जो है अव्यक्त हो रहा है। क्या मतलब? अरे वह चेतना है आपके भीतर, और आपके भीतर चेतना ना हो तो सूरज उगा रहे, चाँद उगा रहे, हवा बहती रहे, फूल खिले रहे, चिड़िया चहचहाती रहे, और आसपास लोग खड़े होकर छाती पीटते रहें, और ये जब चेतना भीतर से निकल जाती है तो आपको कुछ पता चलता है? कैसे पता चलता है? आपके चारों तरफ का जो प्रकृति है, जो संसार है, वो आपको कैसे प्रभाषित हो रहा है? क्योंकि आपके भीतर उस चेतना का अंश है, जीव। और जब यह चेतनांश निकल जाता है तो यह सब कुछ आपको पता नहीं चलता है। फिर अर्जुन कह रहा है, कथम विद्यामहं योगीस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। पूछ रहा है परमात्मा, जब आप इतने अगम्य हैं, इतनी दुर्बोध हैं, जल्दी जानने में आते नहीं हैं, क्योंकि भगवान को किसी साधन से जाना जाए तो भगवान उस साधन के पराधीन हो जाएंगे। भगवान किसी भी साधन के पराधीन नहीं है। न रोध्यत माम योगो न सांख्यो धर्म एव च। भागवत में भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में कि किसी भी चीज़ से हमको तुम रोध लो, ये संभव नहीं है। अगर रोध ही सकते हो तो सत्संगो ही सर्वसंगो पोहि माम, केवल सत्संग से ही मैं रुध जाता हूँ, बदल जाता हूँ। सत्संग की इतनी महिमा भागवत में गाई गई, मानस में भी गाई गई, वही तो सत्संग आप कर रहे हैं। नहीं करते तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? आप बोलिए। सत्संग से ही नई सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं। अभी तो शुरुआत है ना। 1 वर्ष केवल बीतने दीजिए, 1 वर्ष के बाद आपकी चिंतन धारा बदल जाएगी। ये सत्संग का प्रभाव। संगत फल पे खिय तत्काला, काक हो ये पिक बकौ मराला। गत कीरत मत भूत भलाई, अजो जहि जतन जहाँ जब पाई, सो सत्संगत के रियो पाओ, लोको वेद नयान हो पाओ। प्रभु की कृपा से आप लोगों को सत्संग मिल रहा है, क्योंकि कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो परमात्मा की समय आप पर कृपा है कि आप लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन्। ये पद विच्छेद कर रहा हूँ मैं। केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, कथम माने किस प्रकार, विद्याम अहम माने मैं जान सकूं, योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् आपके इस योग शक्ति को किस प्रकार चिंतन करते हुए, किस प्रकार भजन करते हुए मैं आपके इस योग शक्ति को जान सकूं। क्योंकि पूर्व के श्लोक में विभूति और योग, विभूतिम च योगम, विभूति और योग दोनों आया है ना। विभूत माने ऐश्वर्य और योग माने उस शरीर को प्रकट करने की शक्ति। ऐश्वर्य को प्रकट करने की शक्ति। जैसे उदाहरण दिया था ना मैंने जल विद्युत का, कि एक रिजर्वायर में बांध में बंधा हुआ जल और एक जो है टरबाइन पर गिरता हुआ जल। टरबाइन पर गिरता हुआ जल माने गतिज ऊर्जा, माने परमात्मा की शक्ति, जिससे विद्युत आज पैदा होती है और सारे मशीन और सारा संसार का कार्य चलता है। इसको परमात्मा का ऐश्वर्य समझो। लेकिन यह सारे विद्युत बनती कहाँ से है? उस स्थिर जल से, जो कि रिजर्वायर में, जलाशय में, बांध में बंधा हुआ है।
वो बाद में बधा हुआ जल में इतनी अनंत ऊर्जा भरी पड़ी है कि उसी से बिजली बनती है, जब वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। तो परमात्मा का जो योग है, सारे ऐश्वर्य के पीछे की जो शक्ति है, उसको जलाशय में बधी हुई ऊर्जा समझ लो, और जो उनका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ना, सृष्टि का कण कण परमात्मा के ऐश्वर्य का ही तो वर्णन कर रहा है ना, है? विश्वदेव सविता या पूषा सोम मर्द चंचल पवमान, मर्द आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। शीश झुकाकर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते वह जिसका अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये हमें कैसे कह सकता। महादेवी वर्मा का पद है। कभी सोचा तो करें आप, जैसे घट देख के ये समझ में आ जाता है कि कोई न कोई कुंभकार इसे बनाया है, कोई न कोई कुम्हार इसे बनाया है। जैसे आभूषण देख करके तुरंत ध्यान आ जाता है कि किसी न किसी स्वर्णकार ने इसे बनाया है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो ये ब्रह्मांड देख के आपके अंदर ये क्यों नहीं भाव आता है कि कोई न कोई ब्रह्म इसे बनाया है। अपने से कोई चीज़ नहीं बन जाती है। वो हेक्सले जैसे पागल वैज्ञानिकों को तो मैं आधा पागल समझता हूँ, अल्लाह ही पर तीर मारते हैं सब। और एक सिद्धांत जो आज कायम करेंगे, दूसरे दिन उसका खंडन करेंगे। 200 वर्षों तक न्यूटन का जो मैथमेटिकल उसका विज्ञान था, क्लासिकल फिजिक्स, 200 वर्षों तक आंख मूंद करके लोग उसे स्वीकार करते रहे। आइंस्टीन आया और उसने उसके सारे सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। वो कहता था कि हर चीज़ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आइंस्टीन ने कहा ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो चीज़ें क्यों गिरती हैं? कि हर ये जो स्पेस है एक तनी हुई चादर की तरह है, और जैसे एक तनी हुई चादर पर कोई लोहा का गोला या कोई पत्थर का गोली ढरका दो तो वह अपने द्रव्यमान के बराबर उस चादर को दबाएगी, तो वहाँ गड्ढा होगा, और वो जब गड्ढा होगा तो वहाँ कोई वस्तु जाके गिर पड़ेगी। तो इसी तरह स्पेस में ये जो बड़े बड़े पिंड हैं ना, ये अपने अपने द्रव्यमान के हिसाब से स्पेस में गड्ढा पैदा किए हुए हैं। इसीलिए इस गड्ढे में कोई चीज़ें गिर जाती हैं, और एक निश्चित वेग से अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए, जिसको इसके वेलोसिटी कहते हैं। अब हर ग्रह का अपना अलग अलग इसके वेलोसिटी होता है, पलायन भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस सब साइंस का पचड़ा नहीं मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने होंगे, बहुत अभी मरा हाल में, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, नोबेल प्राइज प्राप्त था। उसका जो गुरु था जेम्स जीन्स, उसने एक पुस्तक लिखी मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। उस मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में उसने लिखा कि वैज्ञानिकों को भविष्यवाणी करना और निश्चयात्मक सिद्धांत प्रकट करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की नदी में मोड़ जल्दी जल्दी आ रहे हैं। आज जो सिद्धांत आप कायम करते हो, कल वह गलत सिद्ध हो जाता है। तो वैज्ञानिकों की बातों को छोड़िए। हमारे ऋषि महर्षि जिनके भीतर सत्य प्रकट हुआ, जो सत्य तक रेंग रेंग के नहीं गए, उनकी बातों पर विश्वास करिए। कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, हे परमात्मन, सदा आपका चिंतन करते हुए आपके ऐश्वर्य शक्ति को, आपकी योगी शक्ति को कथम विद्यामहम, हम कैसे जान सकते हैं। केषु केषु च भावेषु चिंतोऽसि भगवन् मया, हैं
केस केस माने किन किन, भावेश माने भावों से आपके इस विभूत का चिंतन करूं। किन किन भावों से, कैसे कैसे आपके इस अनंत विभूति का चिंतन करूं, आपके बारे में पूर्णतया मैं कैसे जानूं। क्योंकि दिक्कत ये है कि सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उस चंदन। परमात्मा को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक वो जना न दे। और जनाने के बाद फिर जनाने के लिए किसी को कोई बचता नहीं है। केनोपनिषद में कथा आती है कि नमक की पुतली समुद्र से निकली तो उसको समुद्र की गहराई जानने की इच्छा हुई, फिर समुद्र में कूद गई, लेकिन फिर वो समुद्र की गहराई बताने किसी को आई नहीं। क्यों? क्योंकि पिघल के समुद्र हो गई। तो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्म भवत। अब ब्रह्म अपने को क्यों किसी को बतावे। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथव तृप्तिर्हि श्रीणुतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथयः तृप्ति ही श्रीणुतः न अस्ति मे मृतम्। हे परमात्मा, फिर से अपने इस योग के बारे में और अपने इस विभूति के बारे में, अपनी इस अनंत शक्ति के बारे में और इस अनंत शक्ति के द्वारा इस दृश्यमान सृजमान जगत के बारे में, अपनी विभूति के बारे में फिर से कहें, विस्तार से कहें। विस्तरीण माने विस्तार से कहें। क्यों? क्योंकि आपके इस अमृत वचनों को सुन के मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसे बार बार कहें ताकि मेरी समझ में आ जाए। पूरी राम कथा सुना के जब शिव जी कहें अब पार्वती जी अब तो कथा पूरी हो गई, अब हम मौन होने जा रहे हैं। पार्वती ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, नाथ तमानंद सस्य सर्वत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मम पान कर नहीं अघात मति धीर। आपके मुख चंद्र से ये जो कथा रूपी अमृत झर रहा है ना, मेरे श्रवण पुट इसको पान करके अघा नहीं रहे हैं। प्रभु यह कथा निरंतर चलते रहने दीजिए, क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो यहाँ तक तो अर्जुन का प्रश्न था। अब इन प्रश्नों का उत्तर कल भगवान देंगे, जो आप लोगों के सामने होगा। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।